अस्सलाम वालेकुम। आज हम मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एनाटॉमिकल पोजीशन। जैसे कि आपको मैं पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ, आज फिर इसको थोड़ी डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनाटॉमिकल पोजीशन के हमारे पास क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। तो इसका सबसे पहला फ़ीचर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सप्लेन हो किया था, वैसे हम इसको दोबारा देखेंगे कि आपको फिगर में भी स्टार्ट में दिखा दिया है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले पर्सन मस्ट बी स्टैंडिंग इन अपराइट पोजीशन, कि जो जिसकी भी आपने जिसको भी एनाटॉमिकल पोजीशन में स्टैंड करना है, खड़ा करना है, वो क्या होगा, सीधा अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। ठीक है, दैट इज़ स्टैंडिंग अपराइट। सेकेंड वन इज़ फेसिंग फॉरवर्ड, कि हमेशा आगे की तरफ देख रहा होगा, साइड्स पे, दाएं बाएं, पीछे की तरफ इस तरह नहीं होनी चाहिए। फेस की मूवमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड होनी चाहिए, दैट इज़ फेसिंग फॉरवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसका जो तीसरा फीचर है दैट इज़ आर्म्स हैंगिंग ऑन आइदर साइड, कि आपकी दोनों आर्म्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, साइड बाय साइड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बाजुओं को पकड़ा हुआ है या किसी और पोजीशन किया हुआ है, आगे की तरफ साइड्स की तरफ हैंगिंग में जो है वो दोनों आर्म्स होनी चाहिए। इसके बाद ये हमारा हो गया थर्ड फीचर, दैट आर्म हैंगिंग ऑन ईदर साइड। उसके बाद हम फोर्थ फीचर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, कि जो हाथों की हथेलियाँ हैं, पाल्मर साइड जो होती है हैंड की, दो साइड्स होती हैं, आपको पता है, डॉर्सल एंड पाल्मर। तो पाल्मर साइड जो है दैट इज़ ऑलवेज फेसिंग फॉरवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट आर लेग्स मस्ट बी पैरेलल। ये नहीं कि एक लेग को फोल्ड किया हुआ है, एक स्ट्रेट है, हमेशा लेग्स क्या होनी चाहिए, हमेशा दोनों लेग्स पैरेलल होनी चाहिए। ये हमारे पास इससे नेक्स्ट फीचर है, दैट इज़ फिफ्थ वन, दैट बोथ द लेग्स शुड बी पैरेलल। देन मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ फीचर, दैट इज़ फीट फ्लैट ऑन फ्लोर एंड फेसिंग फॉरवर्ड, कि फीट हमेशा सीधे पाँव पे जो है वो हमेशा सीधे फ्लोर पे होने चाहिए, फीट दोनों पाँव, और इसके अलावा फेसिंग फॉरवर्ड, के पाँव सीधे आगे की तरफ होने चाहिए। ये नहीं कि आपने उनको बेंड किया हुआ है या साइड की तरफ मूव किया हुआ है। तो ये हमारे पास एज अ होल जो है वो 6 फीचर्स आ रहे हैं जिन एनाटॉमिकल पोजीशन के। आप इनको देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस करें। नेक्स्ट इज़ रीजन्स, कि हम बॉडी को रीजन वाइज स्टडी करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था ब्रांचेस में भी कि रीजनल स्टडी होती है। सेम उसी तरह हम रीजन वाइज जब स्टडी करते हैं एनाटॉमी को, तो हम उसके कौन कौन से रीजन्स बनाते हैं वो मैं इसमें आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया है हेड एंड नेक रीजन। उसके बाद आ गया थॉरेक्स। उसके बाद आ गया एब्डोमेन एंड पेल्विस, या एब्डोमिनो पेल्विस हम यूँ मेंशन करते हैं इसको। ठीक है, एब्डोमेन और पेल्विस वाला रीजन, इसको एक रीजन बना देते हैं। और इसी तरह जैसे हेड और नेक को हम एक रीजन कंसिडर करते हैं, आपका सर जो है और गर्दन वाला हिस्सा सारा एक रीजन बनता है। चेस्ट वाला या थोरेक्स वाला जो हमारा एरिया है, ये जिसमें आपका सारा जो है हार्ट और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम क्या एक रीजन कंसिडर करते हैं। एब्डोमेन और पेल्विस को एक रीजन कंसिडर करते हैं, अपर लिम्ब को हम एक रीजन कंसिडर करते हैं, और इसी तरह लोअर लिम्ब को हम एक रीजन कंसिडर करते हैं। तो हम टोटल हमारी बॉडी के जब यूँ डिवीजन करते हैं तो हमारी बॉडी के टोटल 5 रीजन्स बन जाते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं। हेड एंड नेक रीजन, इसकी बहुत इजी है, आपको नाम से पता लग रहा है कि इसमें एक हेड का रीजन आ रहा है और दूसरा नेक का रीजन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये सारे हेड के सारे फीचर्स और सब कुछ आ जाएगा। थॉरेक्स के रीजन में हमारी चेस्ट आ जाएगी, चेस्ट के अंदर जो विजरास हैं उनको आप पढ़ रहे हैं, ऑर्गन्स वगैरह को, तो वो हमारा इस रीजन में आ जाएगा। थर्ड वन इज़ एब्डोमेन एंड पेल्विस। अभी आपको नेम से पता लग रहा है कि इसमें दो पार्ट्स को हमने कंबाइन कर दिया है, एक है हमारे पास एब्डोमेन और एक है पेल्विस। अच्छा, चेस्ट में यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं क्या क्या आ सकता है, स्टमक है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये सारी थॉरेक्स में आ जाती हैं। अच्छा, एब्डोमिनल रीजन में मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एब्डोमेन और पेल्विस। पहले एब्डोमेन में देख लें तो एब्डोमेन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाले हिस्से सारे आ जाते हैं, जो पेट का आपका एरिया होता है, और ये आंतें हैं जिनको हम कहते हैं कि स्मॉल और लार्ज दोनों, वो इसमें आ जाती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, तो ये हमारा एब्डोमिनल रीजन। उसके बाद इसमें लिवर भी आ जाता है, पैंक्रियास भी आ जाता है, काफ़ी सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। पेल्विस की बात करें तो पेल्विस में बेसिकली हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो आ जाते हैं, बोथ मेल्स के भी और फीमेल्स के भी। तो ये हमारा वो वाला जो सारा एरिया जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं वो हमारा पेल्विस हो जाएगा। प्लस इसमें जो है वो यूरिनरी ब्लैडर और ये सारे पार्ट्स जो हैं ये भी हमारे पेल्विक रीजन का पार्ट है। उसके बाद अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब का हिस्सा हमारा जो बाजुओं वाला हिस्सा होता है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अपर लिम्ब। उसमें शोल्डर आ जाएगा, एल्बो आ जाएगा, रिस्ट आ जाएगा, हैंड, फिंगर्स, ये सारा जो ऊपर वाले बाजुओं का हिस्सा होता है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ अपर लिम्ब। फिर लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो लोअर लिम्ब में हमारे पास हिप से लेकर
एंकल तक, टो तक का जो एरिया आता है उसको हम कहते हैं लोअर लिम्ब। इसमें हिप आ जाएगा, नी आ जाएगा, एंकल आ जाएगा, इसके सारे मसल्स आ जाएंगे, सारी नर्व्स आ जाएंगी, सारा पार्ट टोज और फिंगर्स तक का जो है उसको हम कहेंगे एज अ लोअर लिम्ब। ठीक हो गया। ये आप रीजन्स को एक दफ़ा हम देख सकते हैं। ये टोटल 5 रीजन्स हैं हमारी बॉडी के, हेड एंड नेक, थॉरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस और अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले हेड का रीजन, फिर थॉरैक्स, एब्डोमेन, अपर लिम्ब और फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे लोअर लिम्ब। इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ बॉडी पोजीशनिंग। बॉडी पोजीशनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पता होना चाहिए कि बॉडी के किस पार्ट को हम कैसे पोजीशन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम मेंशन करें यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन, सॉरी पोजीशन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं इसको। सबसे पहले एंटीरियर हम किसको कहते हैं, आगे वाले हिस्से को। किसी भी चीज़ का जो फ्रंट फेस होता है, फ्रंट चीज़ होती है, फ्रंट सरफेस होता है, उसको हम नाम कर दे देते हैं एज अ एंटीरियर सरफेस। और जो पीछे वाला हिस्सा होता है, पीछे का फेस होता है, उसको हम नेम दे देते हैं एज पोस्टीरियर। उसके बाद दूसरा जो हम पोजीशनिंग करते हैं दैट इज़ क्रेनियल एंड कॉर्डल। क्रेनियल क्रेनियम से निकला है जिसका मतलब है ब्रेन की तरफ, और कॉर्डल का वर्ड हम यूज़ करते हैं टेल के लिए, यानी पाँव की तरफ की कोई चीज़ होगी तो आप उसको नेम देंगे एज कॉर्डल। देन नेक्स्ट वन इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर। जो ऊपर की तरफ चीज़ होती है उसे कहते हैं सुपीरियर, और जो नीचे की तरफ चीज़ होती है उसे नाम देते हैं इन्फीरियर। उसके बाद पोजीशनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा सुपीरियर और इन्फीरियर के बाद दैट इज़ मीडियल एंड लेटरल। मीडियल वर्ड यूज़ किया जाता है मिड लाइन के लिए, सेंटर के लिए, और लेटरल ऑपोजिट साइड की, बाहर की तरफ की साइड के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल टुवर्ड्स द बॉडी, डिस्टल अवे फ्रॉम द बॉडी। इस तरह से हम इनको नेम देते हैं पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग। सबसे पहले एंटीरियर और पोस्टीरियर को देख लें, क्रेनियल कॉर्डल, देन सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। इसको देखते जाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को देख लें। मैंने आपको अभी साथ साथ भी बताया है कि एंटीरियर हम फ्रंट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि पोस्टीरियर हम बैक के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें आप किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप अपने हाथ की बात कर रहे हैं तो हाथ का जो आगे वाला हिस्सा होगा आप उसे कह देंगे एंटीरियर, जो पीछे वाला होगा उसे कह देंगे पोस्टीरियर। क्रेनियल हेड की तरफ, अभी मैंने आपको मेंशन किया। कॉर्डल टुवर्ड्स द टेल, यानी कि पाँव की तरफ। जो जानवर होंगे उनमें ऑब्वियसली टेल उनकी होती है तो उसकी तरफ। सुपीरियर इन्फीरियर, अपर साइड को हम नेम दे देते हैं एज सुपीरियर, एंड लोअर साइड को हम नेम दे देते हैं एज इन्फीरियर साइड या लोअर साइड। उसके बाद आ जाते हैं मीडियल और लेटरल। मैंने अभी आपको मेंशन किया मिड लाइन की तरफ जो भी चीज़ होगी उसको हम मेंशन कर देंगे एज मीडियल, और जो अवे होगी उससे उसको हम नेम दे देंगे एज लेटरल। यानी बॉडी की तरफ, बॉडी के सेंटर की तरफ मिड, और उससे दूर जो जो चीज़ जाती जाएगी उसको हम लेटरल साइड कहते जाएंगे। इसी तरह लास्ट हमारे पास आ रहा है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल का जैसे मैंने अभी आपको बताया टुवर्ड्स द बॉडी, कि टुवर्ड्स बॉडी जो भी आपकी चीज़ लोकेटेड होगी उसको हम नेम दे देंगे कि ये प्रॉक्सिमल है, और जो दूर होगी उसे हम नाम दे देंगे डिस्टल है। जैसे अगर मैं अपने अपर लिम्ब की बात करूं तो शोल्डर क्योंकि बॉडी के साथ अटैच है तो मैं उसे कहूँगी कि वो एक प्रॉक्सिमल जॉइंट है, जबकि डिस्टल जॉइंट की जब बात करें तो हम अपनी फिंगर्स को या अपनी रिस्ट जॉइंट को कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, डिस्टली लोकेटेड है, डिस्टल जॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से हम इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो नेमिंग दे देते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर, क्रेनियल कॉर्डल, सुपीरियर इन्फीरियर, मीडियल लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम की फॉर्म में शो भी कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एंटीरियर। अब ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसका जो आगे वाला सरफेस हमें नज़र आएगा इसको हम नेम दे देंगे एज एंटीरियर सरफेस। उसके बाद जो हमें नज़र नहीं आ रहा पीछे वाला उसको हम नेम दे देंगे एज पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को जैसे आप देख सकते हैं हम नेम दे रहे हैं क्रेनियल, और नीचे वाले को कॉर्डल, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसे क्रेनियल और नीचे वाला जो होगा कॉर्डल। अब ये मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करी हुई, मैंने आर्म्स बना दिए हैं। आर्म्स में आप देखें कि अगर एक शोल्डर जॉइंट की मैं बात कर रही हूँ तो उसका ऊपर वाले हिस्से को मैं नेम दूंगी एज सुपीरियर सरफेस, और नीचे वाले हिस्से को नाम दे दूंगी एज इन्फीरियर सरफेस। इस तरह से नेम देंगे। उसके बाद मीडियल और लेटरल, कि जो कोई भी बॉडी है उसके मिड लाइन के पास जो जो हिस्सा होगा उसको हम नेम देंगे मीडियल, और जो अवे होगा उसका हम नेम दे देंगे एज लेटरल। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देंगे कि मीडियल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी एंड लेटरल अवे फ्रॉम
द बॉडी, जो भी साइड हमारी आएगी उसको हम नेम दे देंगे एज लेटरल साइड। उसके बाद प्रॉक्सिमल डिस्टल का बताया है कि जो भी मैंने अभी आपको बताया, शोल्डर जॉइंट को आप कह सकते हैं प्रॉक्सिमल और जो वे है उसको डिस्टल। तो इस तरीके से हम बॉडी की पोजीशनिंग को नेम्स देते हैं। ये आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, लेटरल, मीडियल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, मिड लाइन कहाँ से आ रही है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, इस तरीके से हम इसको नेम कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है फॉर टुडे दैट इज़ प्लेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लेन्स हमारे 3 बेसिक प्लेन्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 तरह की लाइंस जो हम पढ़ते थे ग्राफ ड्रॉ करते हुए, उन्हें क्या नाम देते थे। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम कहते थे वर्टिकल, और जो दूसरी डायरेक्शन में ड्रॉ होती है उसको हम नेम देते थे एज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारे पास 2 तरह की लाइंस होती हैं, वन इज़ द वर्टिकल लाइन एंड सेकेंड वन इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये दोनों हमारी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम ड्रॉ करते थे। सबसे पहला प्लेन मैंने मेंशन कर दिया, दैट इज़ सैजिटल और मीडियन प्लेन। और ये आपने याद रखना है, ये वर्टिकल प्लेन के अकॉर्डिंगली आता है। वर्टिकल लाइन जो है उसमें हम इसको जो है वो डाइसेक्ट करते हैं, बॉडी को, या कट करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है सैजिटल और मीडियन प्लेन। इसके बाद हमारा सेकंड जो आ रहा है फ्रंटल एंड क्रोनल प्लेन, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्टिकल प्लेन। ये भी हमारे पास वर्टिकल प्लेन की एग्जाम्पल है। इसके बाद थर्ड जो हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ अ ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो हमारा दूसरी डायरेक्शन में काउंट हुआ होने वाला प्लेन है। पहले दोनों हमारे वर्टिकल है, और जो लास्ट वन है दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो है ये वाला प्लेन हमारा ड्रॉ होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक यहाँ पे रफ स्केच ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। सबसे पहले हम सैजिटल प्लेन की बात करते हैं, तो सैजिटल प्लेन हमारा सेंटर से क्रॉस होने वाली लाइन को कहा जाता है, जो बॉडी को इक्वली 2 हाफ में डिवाइड कर देती है, यानी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। अगर आप बॉडी को बीच में से कट करेंगे तो बॉडी डिवाइड हो जाएगी राइट में और लेफ्ट में, और इस प्लेन को हम नाम देते हैं एज सैजिटल प्लेन और मीडियन प्लेन। हमेशा याद रखना है, आपने कहना द प्लेन दैट कट द बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ, दैट इज राइट एंड लेफ्ट, इज नोन एज सैजिटल प्लेन। इसके बाद सेकंड की तरफ चलते हैं, दैट इज़ फ्रंटल और क्रोनल प्लेन। वो प्लेन जो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, कि आप ऊपर से ऐसे कट करें कि आगे वाला हिस्सा आगे डिवाइड हो जाए और पीछे वाला पीछे रह जाए, तो इस टाइप के प्लेन को हम नेम देंगे एज फ्रंटल एंड क्रोनल प्लेन। आप इसकी एग्जांपल एक एप्पल से ले सकते हो, कि उसको सेंटर से करोगे तो वो राइट और लेफ्ट में कट हो जाएगा, और अगर सेंटर से दूसरी तरह करोगे तो वो आगे और पीछे एंटीरियर और पोस्टीरियर में हो जाएगा। देन थर्ड वन इज ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारी बॉडी को अपर हाफ और लोअर हाफ में कट करेगा, यानी कि हम इससे बॉडी को डाइसेक्ट करेंगे सेंटर में से, तो वो ऊपर वाली बॉडी में और नीचे वाली में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम नाम देंगे एज ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हमारे तीनों जो है वो प्लेन है, सैजिटल, फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स। और इसकी जो है वो हमारी क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें ये डाइसेक्ट करने में हेल्प आउट करता है बॉडी को, कि आप उसको किस तरीके से डाइसेक्ट करें। मैंने यहाँ इसकी एक डायग्राम भी अटैच कर दी है ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ बॉडी कैविटीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैविटी कहते हैं हॉलो स्पेस को, कोई भी खाली जगह, जब बॉडी में कुछ भी नहीं है तो हम उसे कहेंगे वो बॉडी की कैविटी है। फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 कैविटीज़ में, एक पीछे वाली कैविटी, एक आगे वाली। इसको हम नाम देंगे एज डॉर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। डॉर्सल कैविटीज़ हमारे पास 2 तरह की होती हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल। क्रेनियल कैविटी उसको कहा जाता है जिसमें ब्रेन लाई करता है, ठीक है, ये मैंने साथ मेंशन भी कर दिया, डॉर्सल बैक, वेंट्रल फ्रंट। क्रेनियल कैविटी में आपने याद रखना है आपका ब्रेन लोकेटेड होता है, और स्पाइनल कैविटी में स्पाइनल कॉर्ड। वेंट्रल कैविटीज़ जो हैं हमारी वो ज़्यादा वाइड हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी जो है और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी जो है, ये सारी आपका जो है वो वेंट्रल फ्रंट का जो हमारी कैविटीज़ का प्लेन है उसको बनाती हैं ये, ठीक है। 7 कैविटी आपने हर एक में अटैच करना है, क्रेनियल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में हमारे पास 2 कैविटीज़ फर्दर आ जाती हैं, प्लूरल कैविटी और दूसरी है पेरिकार्डियल कैविटी। प्लूरल कैविटी इज द कैविटी इन विच लंग्स आर लोकेटेड, एंड पेरिकार्डियल कैविटी इज द कैविटी इन विच हार्ट इज लोकेटेड। एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को हम 2 में डिवाइड करेंगे, एब्डोमेन में और
पैल्विक में, क्योंकि 2 पार्ट से मिलके बनी हुई है और इसके ऑर्गन्स को हम अलग अलग बताएंगे। सबसे पहले एब्डोमेन का बता देते हैं। एब्डोमेन कैविटी में हमारे पास लिवर आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, स्टमक आ सकता है और लार्ज इंटेस्टाइन आ सकती है, पैंक्रियाज आ सकता है। तो ये सारे पार्ट हमारे हो जाएंगे एब्डोमिनल कैविटी के। पैल्विक कैविटी में हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं और ब्लैडर और ये सारे पोर्शंस जो हैं ये हमारे पैल्विक कैविटी का पार्ट बन जाते हैं। तो ये एज अ होल हमारी सारी जो है वो कैविटीज़ हो गई। इनको आप दे सकते हैं वेंट्रल, डोर्सल और आगे उनकी सारी क्लासिफिकेशन। और ये मैंने डायग्राम भी अटैच कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।